चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। लेकिन अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी और अच्छे वीडियोज लेकर के आते रहें। 2 साल में महंगाई दर पहुंची 4% तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के इस अनुमान से सहमत हैं अर्थशास्त्री। भारत के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि RBI का अगले 2 वर्षों में खुदरा मुद्रास्फीति के 4% तक गिरने का आकलन सटीक लगता है, क्योंकि फिलहाल अर्थव्यवस्था में कीमतों में जो दबाव वो अपने चरम पर है। खाद्य महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आटे के निर्यात पर लगाया बैन। देश में स्टॉक बढ़ेगा, इससे घरेलू बाजार में कीमतें जो वो काबू में आएगी, कम होगी। अब नहीं बढ़ेगी गेहूं के आटे की कीमतें। CCEA ने निर्यात पर बैन के लिए नीति बदलने को दी हरी झंडी। अग्निपथ स्कीम को लेकर अपडेट आ चुका है। अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इनकार, केंद्र सरकार से जवाब मांगा। आपको बता दें कि अग्निपथ के तहत नियुक्तियां अदालत के निर्णय के अधीन होगी। इस पर मुख्य पीठ का कहना है कि हम ऐसा नहीं कहेंगे। अगर निर्णय आपके हक में होता है तो आपको आपका हक मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 अगस्त को भुज जाएंगे। गुजरात के कच्छ भुज में जाएंगे। जिले की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और भुज भीमासार हाईवे का भूमि पूजन भी करेंगे, जो कि लगभग 1373 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मेगा हाईवे। कल गृह मंत्री अमित शाह जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर आएंगे। PM मोदी पर केंद्रित किताब पर करेंगे बातचीत, और साथ ही NIA के कार्यालय का भी होगा उद्घाटन। अमित शाह का रायपुर दौरा दोपहर 2 बजे होने वाला है। अग्निपथ योजना को लेकर हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि अग्निवीर पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। योजना पर तत्काल रोक लगाने से कोर्ट ने किया इनकार। केंद्र सरकार को नोटिस भेजा और इस बारे में अधिक डिटेल मांगी गई है। मंकी पॉक्स को लेकर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से राहत भरी खबर। वैश्विक स्तर पर मामलों में 21% की गिरावट आई है। नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जी हाँ, राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में शामिल हुए PM मोदी और कहा कि कोरोना महामारी से उबरने में श्रमिकों ने अपनी पूरी शक्ति दी है, भारत को साथ लेकर चले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में श्रम शक्ति की अहम भूमिका रही, जिसे हम सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। और बड़ी खबर है भारत की विकास यात्रा को लेकर। डिफेंस कॉरिडोर में यानी कि रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर है देश। भारतीय लड़ाकू विमानों में अमेरिका भी दिखा रहा है दिलचस्पी। सैन्य ताकत में दुनिया के अंदर 4थे स्थान पर है भारत। रक्षा निर्यात 1 दशक में 25 गुना बढ़ चुका है भारत का। RBI द्वारा बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में लगातार हो रही है वृद्धि। जून तिमाही यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने में 14.2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है RBI द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज में। यानी कि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा लोन लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। HDFC बैंक में भी FD पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। इंडियन बैंक्स ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। अब FD पर कितना ब्याज मिलेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, वो आप अधिक डिटेल में तस्वीरों में देख सकते हो कि अधिकतम 6.10% ब्याज आपको मिलेगा। सरकार ने 5G सर्विस को लेकर किया बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री ने तारीख बता दी है लॉन्चिंग की। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार 5G सेवाओं को तेजी से शुरू करने की योजना बना रही है। दूरसंचार ऑपरेटर इस पर काम कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं। उनकी स्पीड काफी तेज है। हमें उम्मीद है कि 12 अक्टूबर तक या उससे पहले 5G सेवाएं देश में शुरू हो जाएगी। सस्ते में घर बनाने का है शानदार मौका। सरिया और सीमेंट के दामों में आई गिरावट। आपको बता दें कि मकान बनाने वाली सामग्री की कीमतों में कमी आई है। कुछ समय पहले तक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे सीमेंट और सरिया की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट देखी जा रही है। जहां 75,000 रुपए प्रति टन के करीब था सरिया, वो गिर करके 65,000 रुपए प्रति टन आ चुका है और अभी 60,000 के आसपास चल रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब चार्जिंग के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। कई कंपनियां अब मर्ज होने लगी है, जो कि मिल करके, जैसे कि जियो कंपनी BP यानी कि भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक स्टेशन खोलेगी और अपने नेटवर्क का विस्तार करेगी। ऐसे ही हीरो इलेक्ट्रिक भी मजबूती के साथ दूसरी कंपनियों को साथ लेने में लगी हुई है। महिंद्रा, टाटा जैसी कई कंपनियां इलेक्ट्रिक बाजार को बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। अगले साल से ही
एक देश एक फर्टिलाइजर योजना, यानी कि पूरे देश में एक ही प्रकार का फर्टिलाइजर मिलेगा। भारत ब्रांड के तहत बिकेंगे सभी उर्वरक। कंपनियों को भी नहीं भा रही ये स्कीम, लेकिन सरकार ने लागू कर दी है। एक देश एक फर्टिलाइजर योजना लागू होने के बाद सभी तरह के उर्वरक जो भी किसान भाइयों के काम आते हैं, जैसे यूरिया, डाई अमोनिया फास्फेट यानी कि DAP और कई सारी चीजें जो कि फसलों में छिड़काव वगैरह होती है, ये सभी एक ही भारत ब्रांड के तहत बिका करेंगे। देश भर में फर्टिलाइजर ब्रांड में समानता लाने के लिए सरकार ये योजना लेकर के आई है और सरकार का मकसद है कि फर्टिलाइजर बैग जो भी प्लास्टिक से बनते हैं इस पर भी बैन लगाना। इसी के चलते सरकार ने, आपको पता होगा कि अभी इसी साल नैनो यूरिया लॉन्च किया था, जो कि एक 50 किलो बैग के बराबर काम करती है, एक छोटी सी बोतल। सरकार NPS स्कीम को बढ़ावा देने के लिए कमीशन बेस पर खोलेगी खाता। अगले महीने से NPS खाता खोलने पर मिलेगा कमीशन। घर बैठे आप इसका फायदा उठा सकते हो। अगर किसी का भी आप नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोलते हो या खोलने की सुविधा देते हो तो उस बैंक वालों को भी 15 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक कमीशन देगी सरकार। ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई की तरफ से बड़ा अपडेट है। 2022 वेन्यू एन लाइन से उठा पर्दा। बुकिंग इसकी शुरू हो चुकी है। एन लाइन की कीमत का ऐलान 6 सितंबर को होगा। लाइनअप की टॉप SUV रहने वाली है, जिसके की फोटोज आप देख सकते हो तस्वीरों में। महज 21,000 रुपए में आप इसे बुकिंग करवा सकते हो। एक तरीके से क्रेटा की छोटी बहन ही लग रही है, जो मुझे तो बहुत पसंद आई पर्सनली। आपको कैसी लगी बताना जरूर नीचे कमेंट्स करके। बजाज सिटी 125 इंजन के साथ लॉन्च हो चुकी है। अब इसमें फोन चार्जिंग के लिए USB पोर्ट भी मिलेगा, जिसकी कीमत है 71,345 रुपए। 125 सीसी सेगमेंट की सबसे सस्ती बाइक ये होने वाली है, जिसकी की फोटोज आप तस्वीरों में देख सकते हो। दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दौड़ेगी अब पटरी पर। स्पीड और माइलेज जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। जी हां, आपको बता दें कि अब ये रेलगाड़ियां 1000 किलोमीटर तक चल सकेगी एक बार हाइड्रोजन का टैंक भरवाने के बाद, जो कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ेगी। और बड़ी खबर है दोस्तों, सितंबर महीने में होने वाली बैंक की छुट्टियों को लेकर। सितंबर महीने में 13 दिन नहीं होगा बैंकों में कामकाज। कब, कहां, तो आपको बता दें कि 2 शनिवार और 4 रविवार 6 दिन तो ऐसे बंद रहेंगे पूरे देश भर में बैंक, और 7 दिन अलग अलग राज्यों में बैंकों में नहीं होगा कामकाज, जिस बारे में हम दिन में डिटेल से अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे। लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिया गया छोटा सा नन्हा सा घंटी का आइकन भी दबा दें, ताकि हम जैसे वीडियो लेकर के आए और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। भारतीय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने होश में आते ही पत्नी से की सबसे पहले बात। सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। 4 शब्दों की बातचीत थी ये, जिसमें उन्होंने अपने सेहत का हाल बताया और कहा कि हाँ, मैं ठीक हूँ। 15 दिन बाद राजू श्रीवास्तव को होश आया। नर्स ने इशारों से पूछा अस्पताल में कैसे आए। दूसरी बार उनका वेंटिलेटर हटाया गया, लेकिन राजू श्रीवास्तव पर आखिर दवा कम लेकिन दुआओं का असर हो ही गया। एप्पल इवेंट की डेट कंफर्म हो चुकी है। iPhone 14 के साथ 7 सितंबर को लॉन्च होगी एप्पल वॉच की सीरीज 8B। दिवाली तक मिलेगा मेड इन इंडिया आईफोन, भारत में ही बना हुआ, भारत के अंदर ही। इस बार ऑफलाइन होगा एप्पल इवेंट। कंपनियों ने मीडिया को इन्विटेशन भी भेज दिया है। इवेंट का टाइम सुबह 10:30 पर रखा गया है, जिसे कि आप YouTube पर लाइव भी देख सकोगे, लेकिन भारत में यह समय रात के समय में होगा। अब घर बैठे निकाल पाएंगे NSC और किसान विकास पात्र खाते से रुपए। डाक विभाग शुरू करेगा होम बैंकिंग। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन। 15 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा में नाबालिग बच्चों के विवाह को बालिग होने के बाद भी नहीं मिलेगी मान्यता। कानून में संशोधन को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। अब विवाह करना है तो सरकार द्वारा तय सही उम्र, जैसे कि लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 21 साल, वो पूरी होने के बाद ही करें विवाह। अन्यथा वो विवाह नहीं माना जाएगा और आपको बाल विवाह के कारण जेल भी हो सकती है। राजस्थान सहित 7 राज्यों के 51 जोड़ों का उदयपुर में होगा 29 अगस्त को सामूहिक विवाह। जी हां, आपको बता दें कि उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान 38वां निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कर रहा है। अब तक 2151 जोड़े वैवाहिक बंधन में बन चुके हैं। इस संस्थान द्वारा 51 वेदियों पर 51 जोड़ों की शादी 51 अलग अलग पंडित कराएंगे। संस्थान की ओर से उपहार में आवश्यक घरेलू सामान भी दिए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर हुआ महंगा, टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी। आपको बता दें कि लगभग 10 पैसे से लगाकर ₹1.55 प्रति किलोमीटर तक बढ़ोतरी हो चुकी है। पंजाब में महिलाओं को प्रति महीने 1000 रुपए पेंशन देने का वादा किया था आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले, लेकिन आम आदमी पार्टी इस वादे से विफल नजर आ रही है, मुकरती हुई दिख रही है।
इसके खिलाफ पंजाब के अंदर महिलाओं का प्रदर्शन आप देख सकते हो तस्वीरों में। बड़ी खबर है, एशिया का सबसे बड़ा कागज कारखाना फिर से हुआ शुरू। नेपा मिल को दोबारा शुरू किया गया, हजारों परिवारों को मिलेगा इसके जरिए रोजगार। नेपा मिल का रिनोवेशन 469 करोड़ रुपए में किया गया। इस मिल से नेपा नगर के 1000 परिवारों का रोजगार फिर से शुरू हो जाएगा। 7 साल बाद दोबारा जीवित हुई एशिया की नेपा मिल। हम शक्ल पर चौंकाने वाली रिसर्च, आखिर कैसे दो अलग अलग इंसान एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे दिखने वाले दो अनजानों की आदतें भी कई बार एक जैसी पाई गई, जीवन शैली में भी उनके कई समानताएं मिली। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सारे जो समानताएं दिखती हैं वो डीएनए के कारण दिखती है। मुख्य रूप से डीएनए का अहम रोल होता है। यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस की तरफ से की गई रॉकेट स्ट्राइक, ट्रेन पर हमला किया, 4 बोगी जल गई, 25 लोगों की हुई मौत और 50 से ज्यादा घायल। इसी साल 24 फरवरी को छिड़ी जंग में रूस और यूक्रेन ने काफी ज्यादा नुकसान सहा है। 6 महीने बाद भी रूस की ज्यादातर कामयाबी पूर्वी यूक्रेन के आसपास ही सिमटी हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि रूस को इस जंग में अब तक 24 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और यूक्रेन को करीब 48 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यूक्रेन के मुताबिक क्या क्या यूक्रेन ने खोया है, जिसकी लिस्ट आप तस्वीरों में देख सकते हो। दुनिया में हुआ एक अजीबोगरीब मामला, कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और पेड़ में अटका, वो वाला हाल हो गया। एक 36 साल के शख्स को एक साथ कोरोना, एक साथ मंकी पॉक्स, उसी समय HIV और कई सारी बीमारियां, बुखार, जुकाम, सब कुछ हो गया। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी देखिए कि अभी तक वो जिंदा है और स्वस्थ होने की कगार पर, यानी कि धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार दिखाई दे रहा है। कितनी बीमारियां एक साथ हुई, पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। केजरीवाल ने बुलाई विधायकों की मीटिंग, 9 विधायक रहे एब्सेंट। दिल्ली सीएम का कहना है कि सरकार गिराने के लिए भाजपा 800 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है, यानी कि 20-20 करोड़ रुपए एक विधायक को देने के लिए राजी है भाजपा सरकार। TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के शेयर मार्केट में 18 साल पूरे हो चुके हैं और इस 18 साल के दौर में जिसने 1 लाख रुपया निवेश किया वो आज बन चुका है 30 लाख का मालिक, और इसी के साथ ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भी बन चुकी है। 18 साल में 3000% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। वक्त हो चुका है देश के मौसम समाचार पर नजर डालने का। भोपाल में हुई बारिश, 70 गांव बाढ़ से बेहाल, 5500 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश में भी आज से ही भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों का मौसम के पूर्वानुमान से आपको अवगत कराते हैं कि देश भर में बन रहे हैं मौसमी सिस्टम। बीते 24 घंटों में भी देश भर में कई मौसमी हलचल हुई। अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और वैसे भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चैनल में जाकर के आज 26 और 27 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान देख सकते हो। और अंतिम अपडेट है दोस्तों कोरोना को लेकर। देश के अंदर सामने आए बीते 24 घंटों में 10,000 से अधिक नए मामले, 36 लोगों की हुई मौत। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि 13,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। इसी के साथ एक्टिव केसों का आंकड़ा गिर करके 94,000 पर आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।